हेलो एवरीवन। तो कल अपन ने पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल कर लिया, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अपने पास क्या रिजल्ट आया था, क्या आया था v बराबर, मैं पहले बता रही हूँ बुक में फाई से भी डिनोट हो सकता है, तुम किसी भी विभव के लिए पोटेंशियल के लिए कुछ भी यूज ले सकते हो। ठीक है, डिनोटेशन। तो एक टर्म आई थी के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये पोटेंशियल का मान था, या फिर इसको v बराबर के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ये दो फॉर्म में आया था। ठीक है, तो इस फॉर्म से अगर अपन देखें न्यूनतम मान कब प्राप्त होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कब पोटेंशियल की कब मिलेगी, जब थीटा बराबर 90 डिग्री को। कोस 90 बराबर कितना होता है, 0। कोस 90 बराबर 0 और कोस 0 बराबर 1। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू जब थीटा का मान 0 आएगा तभी होगी, तो v बराबर 0। तो ये बोल सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो पोटेंशियल की हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। इसके विपरीत, इसके एंटी अगर अपन देखें, इसकी अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा बराबर 0। ठीक है, तो कोस थीटा का मान जब 1 हो, और मिनिमम वैल्यू कब मिलती है, जब कोस थीटा का मान 0 हो, और कोस थीटा का मान 90 डिग्री पे होगा और यहाँ 0। तो v बराबर 0 हो तो क्या आएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, 90 डिग्री होने का मतलब है, ये ले रहे थे अपन, ये थीटा बराबर 90 कब होगा, जब इसकी वैल्यू, ये बिंदु पॉइंट था P यहाँ होगा, तो इस टाइम ये 90 डिग्री होगा, इस टाइम इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, इसके अक्ष पर स्थित हो, मतलब थीटा बराबर 0, 0 कब होगा, जब इस अक्ष पर स्थित हो। ठीक है, इस एक्सिस पर हो, उस टाइम इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं एक्सिस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और अगर बोल सकते हैं या अन्य या निरक्ष, मतलब जो अक्ष पर नहीं है, एक्सिस पर नहीं है, उसको पोटेंशियल की वैल्यू उसमें न्यूनतम मिलती है, मिनिमम मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन देखें तो क्या अपना इंटेंसिटी ऑफ द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अभी पोटेंशियल देखा, इसी प्रकार तीव्रता देखेंगे। तो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P मान लो, ड्यू टू किसके कारण, डाइपोल के कारण, द्विध्रुव के कारण। तो इसमें क्या देखेंगे, एक्सिस लेते हैं, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये नीचे ए पॉइंट, इस पर माइनस क्यू था, इस पर ये एक डाइपोल है, इनके मिडिल डी डिस्टेंस थी, तो ऊपर d/2 ये सेंटर पॉइंट ओ है, और नीचे भी d/2। ठीक है, और यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ थीटा एंगल पर ये डिस्टेंस r थी। ठीक है, तो इससे अगर मिलाएं, ये मान लो बिंदु P, तो ये हो गया, ये क्या है, इसके पैरेलल z, और ये क्या होगी x, क्योंकि ये x है और ये z है। ठीक है, ये एंगल सबको दिख रहा है 90 डिग्री है। भाई देख लेना, ये चित्र थोड़ा अच्छे से कर लेना तुम डायग्राम को। ठीक है, दूसरा बनाएं, रहने देते हैं, इसी से समझ लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं डाइपोल के कारण बिंदु P पर पोटेंशियल क्या आया था, V से डिनोट कर, तो V बराबर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर P क्या था, Q इंटू डी। ठीक है, डाइपोल मोमेंटम था। अब तुम एक देखो, जो ये तल है
ये कौन से तल में स्थित है? प्लेन कौन सा है? एक्स जेड तल, एक्स जेड प्लेन है, एक्स है जेड है, ठीक है। 2D में तो आर बराबर क्या होगा? सबको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। क्योंकि ये कर्ण है, ये 90 डिग्री कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर इसको एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब क्या है? 1/2 ही होता है, ये लिख सकते हैं। यहां से अगर देखें कोस थीटा बराबर क्या आएगा? इस त्रिभुज में देखें ओ, त्रिभुज ओ, ये बिंदु कोई मान लो ओ पी, इस बिंदु को मानते ए बी हो गया, क्यों मान लो, इसको आर मान लो, ठीक है। ट्रायंगल ओ क्यू पी में कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये होता है कोस थीटा आधार बटे करण, तो आधार क्या है इसमें? ये डिस्टेंस ओ से जेड, कितनी है? ये जेड है, जेड अपॉन करण, ये वाली डिस्टेंस आर बराबर क्या है? ये डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, किसी को समझ नहीं आए तो एक बार पूछ लेना, जेड स्क्वायर का 1/2, ठीक है। कोस थीटा इसमें पुट करते हैं, यहाँ से साइन थीटा और देख लो लगे हाथ, साइन थीटा क्या आ जाएगा? इसी प्रकार लंब एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर का एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये साइन थीटा आ गया, ये कोस थीटा आ गया। इसमें कोस थीटा पुट करते हैं तो अपने पास पोटेंशियल क्या आता है देखते हैं, करो इसमें, तो v बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू जेड, आर स्क्वायर की वैल्यू रख लो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 1/2, आर स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं? के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लेन ले रहे हैं एक्स जेड, जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 1/2, ऊपर क्या है? जेड। 1 इसकी बेस समान है दोनों का, तो इनकी जो घात है उनको जोड़ सकते हैं, तो 1 प्लस 1/2 तो क्या हो गया? 3/2, तो v बराबर के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2, ठीक है। अब तुम सभी जानते हो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? ई बराबर माइनस डेल वी, ये रिलेशन होता है, तुम्हें याद रखना है। इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, ई बराबर माइनस डेल वी, तो वी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, करते हैं आगे। ये ग्रेडियंट आ गया जो तुम सबको आता ही है, ई बराबर माइनस आई कैप डेल, ग्रेडियंट की वैल्यू डेल फाई प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल फाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल, सॉरी फाई नहीं था, एक्स वाई जेड की करस्पॉन्डिंग कर रहे थे, वाई और जेड, ठीक है। ये भी तो ई बराबर माइनस आई कैप डेल वी बाई वी, सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब इसके आगे डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, डेल वी बाई डेल वाई निकाल लेते हैं, डेल वी बाई डेल जेड निकाल लेते हैं। इसके आगे अगर अपन करें तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस आई कैप ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इसका मतलब ये ई एक्स है डेल और ये ई वाई है, ये ई जेड है, इट मीन्स ई एक्स बराबर क्या होगा? ये माइनस साइन बार है, माइनस डेल वी अपॉन डेल, इसकी कंपेरिजन करें तो डेल एक्स, ई वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ई जेड बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ठीक है। सबसे पहले अपन ई एक्स निकालते हैं, सबके अलग अलग निकाल लेते हैं, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, वी की वैल्यू पुट करते हैं, वी की वैल्यू क्या आई थी? के पी, ये थी वी की वैल्यू
के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 3/2। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, अवकलन करते हैं। सबको आता ही है अवकलन करना। ये एक्स बराबर एक्स के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो माइनस ये कांस्टेंट हो गया, जेड कांस्टेंट हो गया एक्स के करस्पॉन्डिंग, के पी जेड तो बाहर आ गया। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, इसको ऊपर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ई एक्स बराबर माइनस के पी जेड, इसका करेंगे तो एन एक्स एन -1 तो -3/2 नीचे आ गया, और n-1 या -1 करेंगे तो 5/2 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का -5/2। ठीक है, फिर जेड तो कांस्टेंट है, जब भी तो इसको बाहर ले लिया क्योंकि एक्स के करस्पॉन्डिंग हो रहा है, तो जो दूसरा कोई भी वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो एक्स की करेंगे तो एक्स का और करेंगे तो एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, इसको आगे सोल्व करके लिखते हैं। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस 3 के पी जेड। ठीक है, और ये एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर की 5/2 पॉजिटिव। ये आ गया यहाँ ई एक्स। अब ई एक्स में अगर अपन देखें साइन थीटा बराबर क्या था, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1/2, सॉरी जेड था ये, और कोस थीटा बराबर क्या था, जेड अपॉन, पीछे अभी सोल्व किया था तो जेड स्क्वायर की 1/2। ठीक है, तो इसमें जेड ये 5/2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है का 1/2 इंटू ये एक्स है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2। ठीक है, बाकी कितना बचा, 1 निकाल देंगे, 5/2 में -1 3/2 बचा, तो इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। तो ये क्या है, साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, तो क्या लिख सकते 3 के पी कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर है तो 1 अपॉन आर स्क्वायर की 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ई एक्स बराबर क्या आ गया अपने पास, 3 के पी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये अपने पास ई एक्स आ गया। सेम इसी प्रकार ई वाई निकालेंगे, ई जेड निकालेंगे, वो कल निकालते हैं, ई एक्स तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ओके।